ब्रह्मोस्मी, महालक्ष्मी प्रणाम, सीते प्रणाम, भूदेवी प्रणाम। ओहो, कोई शीश झुकाए और कोई जिभ्या तक न हिलाए। ऐसी हथेली के पैर पड़ने क्यों आया है? सीते, दीपक के पास पतंगा आ ही जाता है, वो वहीं जलकर राख हो जाता है। सीते, मुझे जलाकर तुम्हें कब चैन आएगा? जब तेरी लंका में प्रभु राम आएंगे। वो वन वन भटक रहे होंगे। नहीं पापी, तेरी मौत का सामान कर रहे होंगे। नहीं कह सकता कि तेरे रूप में क्या शक्ति है जो रात दिन मेरे हृदय में तेरे प्रेम की ज्वाला कहती है। मान ले कहना ना हो, तैयार अपने नाश पर, थूकता है इसलिए अज्ञान तू आकाश पर। अच्छा सीधे, तुम्हें याद होगा कि मैंने 1 मास का समय दिया था। अब बताओ कि तुम्हारा क्या विचार है? मेरा कहना स्वीकार है या फिर इनकार है? हाँ, इनकार है। जो पहले था आज भी वही साफ इनकार है। आने ना दूंगी आँच में नारी के मान पर, जो कुछ भी दिल में है मेरे वही है जुबान पर। सीधे, मैं फिर कहता हूँ कि तू इस कारागार में बैठा ही कष्ट पाती है। अरे नारायण, अपनी हट छोड़कर जीवन का आनंद क्यों नहीं उठाती है? लोक और परलोक का जो छत्रधारी है बना, आज वह रावण तेरे डर का भिखारी है बना। धर्म को जो छोड़ बैठा उसका जीवन कुछ नहीं, छत्रधारी वो भिखारी, अधम जन कुछ नहीं। सीधे, मैं तेरे अलौकिक सौंदर्य का मान करता हूँ, इसलिए कठोरता करने से डरता हूँ। मैं समझती हूँ मगर तेरी समझ को क्या हुआ? क्यों पतन की ओर भागा जा रहा अंधा बना? मोह में फंसकर नाव, अच्छे बुरे का ज्ञान है, वेद का पाठी है और कर्तव्य से अज्ञान है। बस, अब नहीं सहा जाता। देखता हूँ कि तुझे कौन बचाता है। महाशोक, लंका का राजा और इतना डरपोक, आज जिसके नाम से ब्रह्मांड भी भयभीत है, एक अबला भर उठाए है कि ये अनुरीत है। अच्छा, तुम्हारे कहने पर अपनी तलवार रोक लेता हूँ और इसे 1 मास का समय और देता हूँ। या तो ये सीधी राह पर आ जाएगी, अन्यथा मेरे क्रोध की अग्नि में झोंक दी जाएगी। क्या आप इतने निर्मोही हो गए? क्या आपने अपनी सीता को बिल्कुल भुला दिया? क्या दुष्टों का तलन करने वाले बाण अब कुटिल हो गए? क्या दीन रक्षा की मर्यादा भी छोड़ बैठे? आज श्री राम का प्यारा नाम किसने पुकारा? पाप नगरी में कोई इस नाम का लेवा नहीं है। विधाता क्या मेरे कानों का यह धोखा नहीं? नहीं माता, धोखा नहीं, साक्षात है। भाई तुम कोई भी हो, साक्षात मेरे सामने आ जाओ। जय श्री राम। माता जी प्रणाम। जीवित रहो, यश प्राप्त करो। कहो भाई तुम कौन हो? मैं कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी महाराज का दूत हूँ। है
चिंताओं का परिणाम है। राम के दूतों का लंका में भला क्या काम है? नहीं माता, मैं सत्य कहता हूँ, भगवान के पास से ही आया हूँ और आपका भ्रम दूर करने के लिए यह मुद्रिका मैं ही साथ लाया हूँ। उपकार, परमात्मा, महा उपकार। मुद्रिका को देखकर हृदय कमल भी खिल गए। यह निशानी क्या मिली, राम मानो मिल गए। माता जी, हृदय में धीरज रखिए और किसी प्रकार की चिंता ना कीजिए। मेरे वहां पहुंचते ही प्रभु यहाँ पधारेंगे और दुष्टों का नाश करके आपका कष्ट निवारेंगे। धन्य हो भाई, तुमने बड़ा उपकार किया। भगवान तुम्हें इसका फल अवश्य देंगे। परंतु मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो भाई? माता जी, मैं किष्किंधा नरेश सुग्रीव जी का मंत्री हनुमान हूँ। जब भगवान राम आपको खोजते हुए उधर आ पहुँचे तो हमसे भेंट हुई और मित्रता हो गई। अब मैं समुद्र पार करके आपकी स्तुति लेने आया हूँ और प्रभु का संदेश आपके नाम लाया हूँ। धन्य हो वीर, तुम्हारा कल्याण हो। कहो स्वामी जी और लक्ष्मण जी कुशल तो हैं? हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल हैं। भाई हनुमान, तुम्हारे सुंदर वचनों को सुनकर मन को बड़ी शांति मिली। मेरे लिए इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है कि प्रभु अपनी सीता को याद रखते हैं। हे माता, प्रभु को आपका ध्यान किसी समय भी नहीं भूलता। अच्छा, अब यदि कोई संदेश देना हो तो दे दीजिए और लौटने के लिए आज्ञा दीजिए। हे वीर, तुम मेरी दशा भली प्रकार देख चुके हो। उनसे सब समझाकर कहना। बहुत अच्छा माता जी, आप निश्चिंत रहे। परंतु माता जी, इस वाटिका के सुंदर फलों को देखकर मुझे भूख लगाई है। यदि आज्ञा हो तो कुछ फल तोड़कर खा लूं। भाई, वैसे तो कोई हर्ज नहीं है, किंतु इसकी रक्षा बड़े बड़े योद्धा राक्षस करते हैं। माता जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो राक्षसों का मैं कोई भय नहीं मानता।